are going to discuss something very important about बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके पहले भी मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की काफी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। पहले ये लेक्चर देखने के पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और लिंक आई बटन में भी दे दे रहा हूं। आई बटन कहां होता है? ऊपर। ओके, आई बटन है, उसमें भी मैं लिंक दे रहा हूं और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। यूट्यूब पर आप जाएंगे तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, सबको मेरा वीडियोस ये सबको सेंड कर दीजिए। ओके, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, जितने भी ग्रुप हैं आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, सबको सेंड कर दीजिए वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को फैसिलिटी मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे वीडियोस का बेनिफिट उठा सके। ओके फ्रेंड्स, यस। तो YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए सत्यदेव ऑनलाइन क्लासेस, फिर उसके बाद वीडियो सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग को वहां पर काफी वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक चाहिए आपको वहां पर सर्च कीजिए, टॉपिक सारे अवेलेबल हैं, आपको मिलते चले जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ रिलेटेड टर्म्स। ओके, यस, जो हमको काम आएंगे। देखिए, इसके पहले मैंने आप लोग को जो फर्स्ट लेक्चर बताया था उसमें मैंने बताया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है मोस्टली 20 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए। उसमें मैंने आप लोग को बताया था 5 मार्क्स का क्या आता है? ऑब्जेक्टिव। 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, उसके बाद 5 मार्क्स का फॉर्मेट आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट, जो कि जिसके की मैंने 4 टाइप आपको बताया था। व्हेन द नेम ऑफ पे इज नॉट गिवन, व्हेन द नेम ऑफ पे इज गिवन, और थर्ड था व्हेन द नेम ऑफ पे इज नॉट गिवन बट एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड, यानी कंडीशनल एक्सेप्टेंस था, वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस था। उसके बाद फोर्थ था व्हेन द नेम ऑफ पे इज नॉट गिवन, ओके, लेकिन एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड। तो मैंने इस तरह से 4 बता दिए थे और ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। ऑब्जेक्टिव्स तो हमारा चलता रहेगा, मैं आपको बीच बीच में ऑब्जेक्टिव्स करते रहूंगा। ओके, उसके बाद 10 मार्क्स के लिए सम आता है। ओके, तो टोटल 20 मार्क्स के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके एग्जाम में आता है। ये प्रॉब्लम रहेगा। ओके, तो प्रॉब्लम से रिलेटेड ही आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैं कोई भी टॉपिक लेता हूं तो ए से लेके जेड तक, यानी ए टू जेड, इजी टू लेके डिफिकल्ट तक करते, और इसके बाद जब हमारा ये लेक्चर हो जाएगा इसके बाद एक एक सम्स हम लोग उठाएंगे, बोर्ड प्रॉब्लम्स, और उसको सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बस अभी स्टार्ट करते। देखिए, मैंने दिया है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ बिल। आपको बिल दिया रहेगा तो उसका आप लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए, मैंने लिखा ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होता है। द ड्यू डेट ऑफ बिल, द डेट, ओके, ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होता है? द डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन, on which bill is drawn by drawer is known as date of bill। ओके, डेट ऑफ बिल पहले ही पढ़ चुके। डेट ऑफ बिल मैंने बताया था, हम लोग लिखते थे यहाँ पे ड्रॉवर, नेम ऑफ ड्रॉवर, फिर एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, फिर डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल क्या होता है? जिस दिन ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया और सेंड कर दिया, मतलब भेज दिया किसको? ड्रॉई को, वही होता है डेट ऑफ बिल। ओके, आगे दिया डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। फ्रेंड्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं जूम करके दिखा रहा हूं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने बुक में लिख भी सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ओके, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, द डेट ऑन विच बिल इज एक्सेप्टेड, ऐसा डेट जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया जाता है बाय द ड्रॉई इज नोन एज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, ऐसा डेट, ऐसा तारीख जिस दिन ड्रॉई क्या करता है? बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, उसे कहा जाता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगला क्या देखिए, क्रेडिट पीरियड ऑफ बिल, टर्म ऑफ बिल। क्रेडिट पीरियड क्या होता है या बिल का, या टर्म ऑफ बिल क्या होगा? द पीरियड फॉर विच, टर्म का मतलब क्या होता है? समय। ओके, इसी को क्रेडिट पीरियड बोले या टर्म ऑफ बिल। जैसे 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज, ये सबको बोला जाता है पीरियड। ओके, द पीरियड फॉर विच बिल इज ड्रॉन, वो पीरियड जितने समय के लिए बिल ड्रॉन किया है, किसने? ड्रॉवर ने। ओके, यस, बाय द ड्रॉवर इज नोन एज क्रेडिट पीरियड ऑफ बिल। ओके, सपोज ड्रॉवर हैज ड्रॉन द बिल फॉर 3 मंथ्स, तो दैट 3 मंथ्स इज नोन एज क्रेडिट पीरियड ऑफ बिल। आगे दिया है मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड ऑफ ट्रेड बिल इज 6 मंथ। ऑब्जेक्टिव स्टार दे रहा हूं मैं, यहां पर स्टार दे रहा हूं मैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस, मैक्सिमम क्रेडिट बिल कितना होता है? 6 मंथ। ओके, यस, 6 महीने से ज्यादा का कोई बिल इशू नहीं कर सकता और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके, यस, तो उसी को 6 मंथ को क्या कह सकते हैं? 120 डेज। वाई 120 डेज? क्योंकि 30 डेज होता है एक महीने में, 36 120। ओके,
नॉमिनल ड्यू डेट। अभी नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, देखिए, द डेट ऑन विच क्रेडिट पीरियड ऑफ बिल इज एक्सपायर। ओके, क्रेडिट पीरियड जैसे 3 मंथ्स के लिए दिया था, आज जो डेट है उस डेट से 3 मंथ्स के लिए बिल दिया था। ओके, किसको, ड्रॉई को। 3 मंथ्स चले गए, बीत गए, तो उसको बोलते हैं एक्सपायर डेट, उसी को बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। और एंड इज नोन एज नॉमिनल ड्यू डेट। तो नॉमिनल क्यों बोला इसको बोला जाता है नॉमिनल। नॉमिनल का मीनिंग हो गया नॉर्मल ड्यू डेट। ओके, तो इस नॉमिनल ड्यू डेट में 3 ग्रेस डेज ऐड किए जाते हैं, इसलिए इसे कहा गया है नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, अभी आगे अपना तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमने कर लिया। फिर है फिफ्थ, ग्रेस डेज। फ्रेंड, ग्रेस डेज क्या होते हैं देखते। 3 अभी ऑब्जेक्टिव्स में आता है नंबर ऑफ ग्रेस डेज 3। ग्रेस डेज कितने होते हैं 3। ट्रू और फॉल्स, ट्रू। 3 एक्स्ट्रा ग्रेस डेज विच आर अलाउड और एडेड ओवर एंड अबाउ। क्या बोल रहा है, 3 एक्स्ट्रा ग्रेस डेज अलाउ होते हैं, ऐड ही करना पड़ता है किसमें, अबाउ द क्रेडिट पीरियड ऑफ बिल। जो क्रेडिट पीरियड है बिल का उसमें इज नोन एज ग्रेस डेज, उसे ही कहा जाता है क्या, ग्रेस डेज। पॉइंट नंबर 6 दिया है डेट ऑफ मैच्योरिटी लीगल ड्यू डेट। ओके, डेट ऑफ मैच्योरिटी लीगल। अभी हम लोगों ने लाइन वाइज 5 पॉइंट कर लिया। अभी यहाँ पे डेट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब लास्ट डेट, अंतिम तिथि, कब बिल का डेट पूरा हो रहा है, उसी को लीगल ड्यू डेट भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखना, डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड लीगल ड्यू डेट बोथ आर सेम, ये भी याद रखना। यहाँ पे ग्रेस डेज, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे फ्रेंड, याद रखना। ओके, ये जो जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने भी यहाँ पे 6 पॉइंट दिख रहे हैं, ये सबके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स आता है। ओके, अभी कौन सा आ सकता है वो आपकी किस्मत। डेट ऑन विच अमाउंट ऑफ बिल इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। क्या बोल रहा है, डेट ऑन विच, ऐसा डेट जो ऑन विच बिल इज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ बिल इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द ड्रॉई। ड्रॉई इस दिन पैसा देगा, इज नोन एज ड्यू डेट ऑफ बिल, उसी को डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, डेट ऑफ मैच्योरिटी। ऐसा डेट जिस दिन ड्रॉई को पैसे देने, अमाउंट देना है किसको, ड्रॉवर को या पेई को। ओके, तो उस डेट को ही कहा जाता है डेट ऑफ मैच्योरिटी या लीगल ड्यू डेट। फिर मैंने कुछ फॉर्मूले बनाए हैं, मैंने कुछ ट्रिक्स बनाया, आइडियाज बनाए हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट। ओके, डेट कैसे फाइंड आउट कर, फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल कैसे निकलेगा, देखिए, डेट ऑफ बिल या एक्सेप्टेंस क्या दिया है, डेट ऑफ बिल दिया रहेगा, एक्सेप्टेंस दिया रहेगा। अभी यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा है, कैलकुलेट कैसे करना है। ओके, क्या ड्यू डेट रहेगा, क्या ड्यू डेट रहने वाला है। ओके, उसको ही बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है क्या कैलकुलेट करने के लिए, फॉर्मूला टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल। ड्यू डेट ऑफ बिल क्या होगा उसके लिए, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस। देखिए, डेज, डी मतलब डेज। ओके, मंथ मंथ हो गया, ईयर वाई ईयर हो गया। तो डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेंस वो दिया रहेगा, एक डेट दिया रहेगा, कोई भी नॉर्मल डेट दिया रहेगा और डेट लिखेंगे, +3 क्रेडिट पीरियड। ओके, जो क्रेडिट पीरियड 4 मंथ्स दिया तो 4 मंथ्स ऐड हो जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट आ गया। अभी समझ गया आपको, नॉमिनल ड्यू डेट की मैंने बात की थी। देखिए यहाँ पे बात किया था, जो क्रेडिट पीरियड उसमें ऐड किया जाएगा। देखो, द डेट ऑन विच क्रेडिट पीरियड ऑफ बिल इज एक्सपायर्ड, तो क्रेडिट पीरियड जहां एक्सपायर हो रहा है उसको बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, ऑफ बिल एंड एंड इज नोन एज नॉमिनल ड्यू डेट। तो ये डेट ऑफ बिल हो गया, डेट ऑफ बिल हो गया। उसके बाद उसमें जब 4 महीना, 3 महीना, 90 डेज जो भी दिया है वो ऐड करने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं क्या, नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, यस। अभी देखिए, अगर मंथ्स दिया तो यहां पे ऐड करेंगे, डेज दिया तो यहां पे ऐड होगा। ओके, यस। ग्रेस डेज तो डेज में ही ऐड होगा 3। ओके, उसके बाद ड्यू डेट। तो क्या समझा आपको, डेट ऑफ बिल पहले रहेगा जो दिया रहेगा जिस दिन ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया है, उसके बाद उसमें क्रेडिट पीरियड 4 मंथ, 3 मंथ्स ऐड करेंगे तो आ जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट। नॉमिनल ड्यू डेट में ग्रेस डेज ऐड करेंगे 3 तो आ जाएगा ड्यू डेट। ओके, यस, ड्यू डेट ये आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए, मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग को समझ जाएगा हाउ टू कैलकुलेट। एग्जाम्पल क्या है, अ बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ओके, जूम करके मैं दिखा दे रहा हूं आप लोग को। अ बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ऑन 10 मार्च 2019। बिल कब ड्रॉ किया गया और एक्सेप्ट किया गया, 10 मार्च 2019 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। कितने महीनों के लिए, 4 मंथ्स के लिए। देन कैलकुलेट द डेट ऑफ बिल। क्या कैलकुलेट करना है, डेट ऑफ बिल नहीं, यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ बिल। ओके, क्या कैलकुलेट करना है, ड्यू डेट ऑफ बिल, ड्यू डेट निकालना है। तो डेट ऑफ बिल यानी एक्सेप्टेंस कितना दिया है फ्रेंड, 10/3/2019। ये क्या हो गया, डेट ऑफ बिल हो गया। क्रेडिट पीरियड कितना बोल रहा है, 4 मंथ्स।
तो इसमें 4 ऐड कर दो, 10/7/2019 यानी 10 जुलाई 2019 क्या है नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, इसी तरह कैलकुलेशन होता है, इसी तरह हम लोग को प्रॉब्लम से कैलकुलेशन करना रहेगा। फिर ग्रेस डेज, 3 ग्रेस डेज ले लो, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 जुलाई 2019, ये आ गया ड्यू डेट, ये क्या आ गया ड्यू डेट। ओके फ्रेंड्स, आप लोग समझ चुके हैं कैसे कैलकुलेशन होता है। तो इन वीडियोस को, इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज का टॉपिक आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आज 6th लेक्चर है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड कर दिए। अगर अभी तक उन 5 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप लोग पहले इन 5 लेक्चर्स को देख लीजिए, फिर इसको देखिए। ओके, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग के एग्जाम में 20 मार्क्स के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव और 5 मार्क्स के लिए वो फॉर्मेट आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ओके, उसके टाइप 4 टाइप होते हैं, चारों टाइप मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो पिछले वीडियोस में जाइए, आई बटन में भी दे रहा हूं एंड स्क्रीन पर भी आ जाएगा वीडियो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, उसके बाद 10 मार्क का सम आता है। अभी बस हम लोगों ने 5th लेक्चर से शुरुआत कर दी है, 5th लेक्चर से ही मैं आप लोग का जो अपलोड कर रहा हूँ वो 10 मार्क वाला सम रहेगा। ओके, यस, तो देखिए आज है टाइप्स ऑफ बिल। टाइप्स ऑफ बिल में क्या दिया है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल। कितने तरह के बिल होते हैं, एक होता है आफ्टर डेट, एक होता है आफ्टर साइड बिल। ओके, 2 तरह के बिल होते हैं, तो आज हम लोग इतना डिस्कस कर लेंगे आफ्टर डेट बिल एंड आफ्टर साइड बिल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया 5 मार्क का सिर्फ क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, तो आप लोग को ये अच्छे से करना होगा, इसी में से 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा। देखिए क्या दिया है, टाइप्स ऑफ बिल। ओके, टाइप्स ऑफ बिल में दिया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल। कितने तरह के बिल होते हैं, 2 तरह के बिल होते हैं, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट क्या है, आफ्टर डेट बिल। ओके, आफ्टर डेट बिल में देखिए क्या लिखा है, इफ अ बिल इज ड्रॉन आफ्टर अ डेट देन क्रेडिट पीरियड ऑफ बिल शुड बी काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ बिल ड्रॉन फॉर आफ्टर डेट बिल। ओके, कुछ नहीं, आपको नहीं समझेगा तो मेरी बात सुन लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि जब भी बिल ड्रॉ किया जाता है और बोला जाता है कि जो बिल है आफ्टर डेट बिल है, कौन सा बिल है, आफ्टर डेट बिल है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो उस बिल का जो डेट रहेगा ना, आगे का कैलकुलेशन क्रेडिट पीरियड कैसे काउंट होगा, वो डेट ऑफ बिल से लेते हैं। डेट ऑफ बिल अभी मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को सारा प्रोसेस बताया था कि ड्रॉवर क्या करता है, ड्रॉवर ड्रॉ करता है बिल ड्रॉइंग को। ओके, तो ये डेट ऑफ बिल होता है, इसका डेट ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। ये डेट ऑफ बिल प्रिपेयर करता है, ये एक्सेप्ट करता है, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एक होता है डेट ऑफ बिल। ओके, तो कभी भी अगर आफ्टर डेट बिल दिया है ना, तो उसका जो आगे का पीरियड काउंट किया जाएगा वो डेट ऑफ बिल से काउंट किया जाएगा। देखिए ड्यू डेट कैसे काउंट करेंगे हम लोग, डेट ऑफ बिल प्लस क्रेडिट पीरियड प्लस 3 ग्रेस डेज। ओके, यस, तो आज अभी मैंने ये लोग आपको बता दे रहा हूं इस लेक्चर में, ये लेक्चर एंड तक देखिए, तो आप लोगों को क्या जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स होती है ना, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ओके, यस, तो ड्यू डेट, डेट ऑफ बिल, क्रेडिट पीरियड प्लस 3 ग्रेस डेज। एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे, आफ्टर डेट बिल इज ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स। एक आफ्टर डेट बिल, कौन सा बिल है वो, आफ्टर डेट बिल है, तो ड्रॉ किया कितने महीनों के लिए, ओनली फॉर 2 मंथ्स। एग्जाम्पल कभी ड्रॉ किया, देखिए 10 मार्च 2019 को, तो ये डेट ऑफ बिल हो गया, क्या हो गया, DOB डेट ऑफ बिल। ओके, तो हम लोग को देखिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया है, वी हैव टू कंसीडर हियर डेट ऑफ बिल, हमको यहाँ पे डेट ऑफ बिल कंसीडर करना है, एंड इट इज एक्सेप्टेड ऑन 15th मार्च। ओके, कितने मंथ्स के लिए किया था, वो 2 मंथ्स, तो ये हो गया क्रेडिट पीरियड, और एक्सेप्ट कभी किया वो 15th मार्च को। तो हम अगर आफ्टर डेट बिल दिया है ना, तो हमको एक्सेप्टेंस का डेट नहीं काउंट करना है, एक्सेप्टेंस का डेट हमारे लिए मायने नहीं रखता है, वी हैव टू सी द डेट ऑफ बिल। ओके, उसके बाद कैलकुलेट द ड्यू डेट ऑफ बिल। तो ड्यू डेट कैसे आएगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया DD यानी डेज, मंथ्स ईयर। ओके, तो डेज क्या आफ्टर डेट बिल क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल क्या है, 10/3/2019। उसके बाद क्रेडिट पीरियड क्या बोला है, 2 मंथ्स, तो मंथ्स वाले में ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, ग्रेस डेज हमेशा लेते हैं, प्लस 3 ग्रेस डेज रहता है, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2019। ओके, तो 13 में 2019, तो ये समझ गया आप लोग को। अभी हम लोग आफ्टर साइड समझेंगे। इसमें क्या समझा कि कभी भी आफ्टर डेट बोलेगा ना, ऐसा आफ्टर डेट लिख के देगा क्वेश्चन में, तो उसका जो ड्यू डेट रहेगा ना, वो निकालने के लिए वी हैव टू काउंट फ्रॉम डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल लेना, क्योंकि 2 डेट रहता है ना, ये डेट ऑफ बिल हो गया, ये डेट ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया। तो अगर आफ्टर डेट अगर क्वेश्चन में बोल दिया है, तो आप लोग को ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए डेट ऑफ बिल से स्टार्ट करना होगा। फिर आफ्टर साइड बोला है, साइड मतलब ये
ड्रॉई के पास पहुंच गया आफ्टर साइट बिल। इफ अ बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, ओके, अगर ऐसा बिल ड्रॉ किया है, बिल के टाइप है, ये ऐसा बिल है, अगर आफ्टर साइट बिल ड्रॉ किया है, देन क्रेडिट पीरियड ऑफ बिल शुड बी काउंटेड फ्रॉम बिल एक्सेप्टेड। तो क्रेडिट पीरियड कहां से काउंट होगा? जब उसने बिल एक्सेप्ट किया, किसने? ड्रॉई ने। ओके, देखो फॉर आफ्टर साइट बिल हमारा क्या फॉर्मूला होगा? ड्यू डेट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, सेम फॉर्मूला। देखिए ड्यू डेट, क्रेडिट पीरियड 3 ग्रेस डेज। ओके, यहां पे क्या था? ड्यू डेट, डेट ऑफ बिल, क्रेडिट पीरियड 3 ग्रेस डेज। यहां पे भी वही है, देखिए डेट ऑफ बिल था, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है यहां पे, बस यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में और कुछ नहीं। यहां पे डेट ऑफ बिल लेंगे, यहां पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है, प्लस क्रेडिट पीरियड प्लस 3 ग्रेस डेज। ग्रेस डेज को 3 ग्रेस डेज को भी ऐड कर लेना है आप लोगों को। ओके फ्रेंड्स, यस। आगे एग्जांपल दिया मैंने, फॉर एग्जांपल आफ्टर साइट बिल इज ड्रॉन। देखिए आप ध्यान से देखना, यहां पे क्या आया था? आफ्टर, फॉर एग्जांपल आफ्टर डेट बिल इज ड्रॉन, तो आफ्टर डेट तो डेट ऑफ बिल से काउंट करना है, आफ्टर साइट किया तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, कब एक्सेप्ट किया है। देखिए फॉर 4 मंथ्स, क्रेडिट पीरियड क्या हो गया? 4 मंथ्स, 16 मई 2019 एंड इट इज एक्सेप्टेड ऑन 21 मई, और कभी उसको एक्सेप्ट किया 21 मई, देन कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल, तो ड्यू डेट उसका कैलकुलेट करना है। ओके फ्रेंड्स, यस। देखिए डेट ऑफ बिल क्या दिया हुआ है? डेट ऑफ बिल क्या दिया हुआ है? यहां पे देखिए डेट ऑफ बिल यहां पर नहीं आएगा, यहां पे आएगा डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कभी किया? देखिए डेट ऑफ एक्सेप्टेड ऑन, तो 21/05/2019। उसके बाद कितने मंथ्स के लिए? 4 मंथ्स, तो क्रेडिट पीरियड हो गया। उसके बाद ग्रेस डेज, ये क्रेडिट पीरियड हो गया। उसके बाद ग्रेस डेज 3, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 24/9/2019, ये डेट आ गया। ओके, ये ड्यू डेट हो गया। ओके फ्रेंड्स, यस। तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, इसके आगे भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो बेस ऑफ एक्सचेंज के टोटल लेक्चर आएंगे, तो कंटिन्यू देखते रहिए।